प्रशांत भूषण ने मसौदा विधेयक, जिसे अभी दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है, के कुछ प्रावधान पढ़े। उन्होंने दावा किया कि टकराव को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के मंत्रियों और अधिकारियों को जानबूझकर प्रस्तावित विधेयक के दायरे में रखा गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को भी मोदी की तरह सवाल किया जाना पसंद नहीं है, लिहाजा उन्होंने विधेयक का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चाहे हिंदुस्तान की सारी फौज जम्मू कश्मीर में लगाई जाए, तब भी सरकार हमें आतंकवादियों से नहीं बचा सकती। फारूक ने कहा कि जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी, तब तक राज्य में हालात ठीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कल मुझे आतंकवादी मार सकते हैं, मगर मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि उनका देश स्थायी शांति के लिए भारत के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत के लिए तैयार है। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार नवाज ने ये भी कहा कि उनका देश भारत और अफगानिस्तान सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। शरीफ माल्टा राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन से यहाँ मुलाकात के दौरान ये बात कही। हरियाणा के फतेहाबाद में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ हुई बहस के 24 घंटे के भीतर ही फतेहाबाद की महिला पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें मानेसर की रिजर्व बटालियन में तैनात किया गया है। अनिल विज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसपी ने आरोप लगाए थे कि सरकार ड्रग माफिया को बढ़ावा दे रही है। यही नहीं, उन्होंने माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में भी खुलेआम असमर्थता जाहिर की थी। जीएसटी बिल पर मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस जीएसटी बिल को लेकर सहमत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को चाय पर बुलाकर जीएसटी पर चर्चा की थी। इसके बाद ही सहमति बनने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां भाजपा मुख्यालय में दिवाली मिलन के मौके पर गैर भेदभाव और बराबरी के संदेश की बात कही और कहा कि भारत के त्योहारों की यही प्रेरणा है। मन से अपने संक्षिप्त संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नीचे आकर भाजपा मुख्यालय में उपस्थित पत्रकारों से हाथ मिलाया। इस दौरान पत्रकारों में पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। भाजपा मुख्यालय में आयोजित दिवाली मेले में मोदी पिछले साल भी इस तरह आए थे और मीडिया से बेतकल्लुफ अंदाज में घुल मिल गए थे। दिल्ली आतंकियों के निशाने पर है। इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन या हवाई हमला करने की फिराक में है। गृह मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के 15 पॉइंट तैयार किए हैं जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है। हमला ड्रोन, यूएस और पैरामीटर से किया जा सकता है। इसलिए गृह मंत्रालय ने दिल्ली के आसमान में कुछ भी संदिग्ध दिखाई देते ही उसे उड़ा देने के आदेश दिए हैं। अब रेलवे में टिकट रद्द कराने के लिए पैसेंजर्स को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, न ही काउंटर पर लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ेगा। टिकट रद्द कराने वालों के लिए रेलवे नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। रिजर्वेशन काउंटर्स में से एक काउंटर को टिकट रद्द करने के लिए काउंटर ग्रुप में तब्दील किया जाएगा। इस काउंटर पर लंच टाइम में भी रिजर्वेशन टिकट रद्द कराए जा सकेंगे। साथ ही रिफंड होने वाली रकम का मोबाइल पर एसएमएस भी आएगा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि व्यवस्था 1 दिसंबर से बहाल होगी। इंडिया पोस्ट ने पेमेंट बैंक शुरू करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है। पोस्टल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में शुरू होने वाली बैंक जनवरी 2017 से ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास प्रपोजल को मंजूरी देने के लिए भेज दिया है। साथ ही लॉ मिनिस्ट्री को भी मंजूरी के लिए प्रपोजल भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि अगले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल पोस्टल बैंक ऑफ इंडिया को अपनी मंजूरी दे सकता है। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि स्पिनर्स की मददगार पिचें तैयार करने की कोई नीति नहीं है, लेकिन सपाट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल विकेट पर खेलने से कभी मैच विजेता गेंदबाज तैयार नहीं किए जा सकते। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत की जीत के बाद कहा कि ये नीति नहीं है। भारत में हमें ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं, नहीं तो टेस्ट मैचों में 500 रन बनाकर आप इस तरह के गेंदबाज तैयार नहीं कर सकते और टेस्ट मैच नहीं जीत सकते।